हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 से संबंधित वीडियो बना दीजिए। डिमांड हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भी कैंडिडेट जो है सीटेट का एग्जाम में जाते हैं, जब परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित ये प्रश्न था, यानी निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न रहते भी हैं। तो फाइनली ये वीडियो आपके लिए बन चुका है। इसमें हम आपको बता दें कि क्या कुछ है। तो एनईपी से संबंधित जो भी प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए सारे लगभग प्रश्नों को लिया जा चुका है। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ शुरुआत करेंगे, यानी देख के ही आप टिक कर लेंगे कि ये होगा ये नहीं होगा ऑप्शन, ये क्लियर आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही 2 प्रश्न नहीं लिए गए हैं। एक प्रश्न जिसका उत्तर 9 था उसे हमने हटा दिया है। एक और प्रश्न नहीं लिया गया है, वो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है। बदलाव ऊपर में नीचे रटने वाले को मतलब टिक किया गया था। तो बदलाव मीन्स क्या होता है, जिसको मतलब हटाना चाहता है उसको, इसलिए हमने नहीं लिया कि हो सकता है उसको देख के कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, बाकी सब लिया गया है। और एक और चीज़ आपको यहीं क्लियर करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो मिल जाएगा। एक और वीडियो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बनाया था 2020 पे ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे ही बनाया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे। कुछ चीज़ें वहाँ से हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब वहाँ पढ़ लीजिए। ये लंबा वीडियो होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले संरचना के बारे में बता दें। वैसे संरचना से संबंधित लगभग आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन संरचना क्या होता है जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। संरचना है आपका 5 के बाद है 3, फिर क्या है 4 है। 5 को क्या कहते हैं, कोई ये स्टार्टिंग वाला है यानी बुनियादी है। ये दूसरा क्या है, ये आपका प्रारंभिक है। तीसरा क्या है, ये आपका मिडिल है। और चौथा क्या है, ये आपका माध्यमिक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। क्लियर हो गया। ये कब से स्टार्ट होता है, तो 3 क्लास जो होता है, फर्स्ट वाला होता है, उसके बाद आपका होता है 1, 2 क्लास इसमें। इसके बाद ये हो जाएगा 3, 4 और 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8 और ये हो जाएगा आपका कौन सा, 8 के बाद क्या होता है 9, 10th, 11th, 12th। इतना हो गया। और जब भी विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा स्टार्ट करने की बात हो तो माध्यमिक यानी सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, माध्यमिक यानी सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट आपको बता दें कि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए मातृभाषा में, बाहरी जो उनका मातृभाषा है यानी जो अपने घर की भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। याद रखिएगा, बाहरी वगैरह से नहीं, मातृभाषा जो उनकी घर की भाषा है स्टार्टिंग से उन्हीं को पढ़ाना है, वो उसी से पढ़ाना है। जैसे 5 से लेके मतलब 5, 3 और 3 यहाँ तक संभवतः इसमें भी पढ़ा सकते हैं, यानी 6 to 8 में भी। और ये क्या है 3 to 5 है। ईवीएस भी आपको यहीं से मिलता है कि याद रखिएगा, यहाँ से दूसरे वाले से चालू होता है। अब चलिए सकारात्मक शब्द का शुरुआत करते हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट था, इससे संबंधित लगभग प्रश्न हमने नहीं डाले हैं, बाकी सब है। यहाँ देखा जाए तो सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक शब्द में अगर आपको कहीं मिल जाए अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, तो ये लगभग सही हो सकता है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बाकी सब निगेटिव मिलेगा, को दोहराना को भी लगभग पॉजिटिव में रखा गया है। निगेटिव वर्ड है लेकिन बाकी सब नहीं मिलेगा, तो इसे भी टिक कर सकते हैं, एक बार सही हुआ है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना बिल्कुल सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना यानी सहायता वगैरह करना, अंदर भी और बाहर भी, याद रखिएगा। मानकीकरण अगर कहीं मिले तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ मानकीकरण से लचीलापन यानी कहीं भी लचीलापन ऑप्शन मिल जाएगा, लचीलापन ऑप्शन में मिलेगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषीयता के बारे में मिले तो ये किस रूप में देखा जाता है, एक पूंजी के रूप में देखा जाता है। बहुभाषा कहीं मिले उसे भी देख के टिक करना है। संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पठ्यचर्या की बात किया जाए, संदर्भित हो और अर्थपूर्ण, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, देख के ही आपको टिक कर देना है। शिक्षार्थियों का समग्र विकास, शिक्षार्थियों का समग्र मतलब संपूर्ण यानी पूरा, एक तरह से कहा जाए विकास की चर्चा हो, वो बिल्कुल सही है। अनुभवनात्मक शिक्षा की बात हो, अनुभव आपके पास है, उस तरह का शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों के अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की शिक्षा की बात हो, यानी अनुभवात्मक शिक्षा ऑप्शन में हो, देख के टिक करना है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की बात हो, बढ़ाने की बात हो तो गलत हो जाएगा, कटौती की बात हो तो सही हो जाएगा। बहुभाषावाद कहीं दिखे तो आपको देख के टिक कर देना है। 2 बार लिख दिया गया, वैसे एक ही पढ़िए। बहुभाषावाद देख लिया आपने, टिक कर देना है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी क्या है, बहुभाषी क्या खराब है, रुकावट देता है,
क्या करता है? तो याद रखिएगा बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। क्या है? उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। कैसे लाभ है ये कभी अन्य में चर्चा करेंगे, या पुराने वीडियो देखे होंगे तो हमने चर्चा किया होगा। बस केवल देखते जाइए, याद करते जाइए। बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा मिले तो टिक कर देना है। मातृभाषा का सम्मान करना है, किसी भी तरह का मातृभाषा हो, किसी भी बच्चे का मातृभाषा हो, सम्मान करना, आदर करना, अगर चर्चा हो उसे देख के टिक कर देना है। आगे निर्देश की भाषा, यानी स्टार्टिंग की जो भाषा होगी उनकी मातृभाषा हो और घर की भाषा हो, यही भाषा होना चाहिए। मातृभाषा या घर की भाषा हो उसे देखना और क्या करना है? टिक करना है। लचीलापन आपने देखा, देखिए और टिक कीजिए। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे पॉइंट बता दें, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये पॉइंट कहीं मिलेगा तो इसे पॉजिटिव वर्ड में डालिएगा। यह सीखना कि कैसे सीखना है केवल देखना और टिक करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन जो अलग सा दिख रहा होगा, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र अगर कहीं मिले, 360 डिग्री बहुआयामी मिल जाए, समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड मिल जाए, इसे देख के टिक करना है। ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। इसे रखा जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, मतलब आपका NEP 2020 में इसे प्रस्तावित किया जाता है। याद रखिएगा, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र मिले, टिक करना है। 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड देखना है, टिक करना है। इसके बाद ये होता क्या है? समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित क्या करती है? तो ये करती क्या है? तो 4 हमने इसके विकल्प लिख दिए, चारों मिलेंगे, टिक कर दीजिएगा। एक भी मिलेगा जैसे में मिल जाए, स्वाकलन और समूह, समूह आकलन, ये मिल जाए, देख के टिक कर देना है। इसके अतिरिक्त मिल जाए रिपोर्ट में स्वयं का और सपाटियों का आकलन सम्मिलित होगा, ये भी सही है। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। याद रखिए, संज्ञानात्मक कहीं मिल जाए शब्द, भावात्मक कहीं मिल जाए, मनोगत्यात्मक शब्द मिले, देख के ही टिक करना है। इसमें भी है 360 वाले में। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण क्या बनाएगी? संबंध बनाएगी। इसे भी देख के टिक कर सकते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट क्या है? जरूरी है। इसमें क्या क्या होता है याद कर लीजिए। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होती है। तीनों याद रखिएगा ये चीज। इसके अतिरिक्त समूह कार्य, स्व आकलन मिल जाए, देख के टिक करना है, सही होता है। समूह कार्य और भूमिका निर्वाह मिल जाए, देख के टिक कर देना है। भूमिका अदा करना, समूह कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना, ये सारे मिलेंगे, देख के टिक करना है। इसके अतिरिक्त अभी हमने बताया था संज्ञानात्मक, भावात्मक आयामों की प्रगति की बात हो, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक की बात हो, ये सारे देखना और टिक करना है। यानी केवल 2 भी अगर हैं और बाकी सब निगेटिव है, देख के टिक करना है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति की बात हो, देखना है, टिक करना है। शब्द याद रखिए ये तीनों। इसके बाद संकल्पनात्मक समझ की बात हो, देखना है, टिक करना है। विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, इस तरह का ऑप्शन होगा, देखना, टिक करना है। संलग्न और संदर्भित की चर्चा हो, देखना है, टिक करना है। मूल्यांकन का अभिरूप कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑप्शन भी काट सकते हैं। कैसे? मूल्यांकन का अभिरूप जो होगा वो योगात्मक से रचनात्मक होगा। योगात्मक से रचनात्मक, रचनात्मक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहीं देखना है तो उसे टिक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर रचनात्मक पहले दे, उसके बाद योगात्मक दे, रचनात्मक से योगात्मक अगर कहे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले योगात्मक कीजिए, बाद में रचना निश्चित रूप से हमें करना है। रचना क्या करना है तो लास्ट में अगर रचना दे एक ऑप्शन कटा जाएगा, काट दीजिएगा। लेकिन पहले योगात्मक फिर रचनात्मक की चर्चा हो तो निश्चित रूप से वो सही होगा। एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, केवल समझ लीजिए। मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की, मूल्यांकन क्या है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने का महत्वपूर्ण है। पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। संरचनात्मक समझ पर जोर देने की बात इसमें कहा गया है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करने की बात कहा गया। पठ्यचर्या का लचीलापन कहा गया। लचीलापन शब्द देखिएगा, टिक कीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें हमने डाला है, सृजनात्मक मिल जाए। तार्किक निर्णय करने के लिए बात कहा जाए, नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए बात कहा जाए, विवेचनात्मक चिंतन करने की बात कहा जाए, ये सारे ऑप्शन देखने हैं और टिक करने हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए खोजबीन की बात किया जाए, समालोचनात्मक चिंतन की बात किया जाए, विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, सब बात किया जाए तो बिल्कुल सही होंगे, ये पॉजिटिव वर्ड है। अन्वेषित, प्रेरित, खोज उन्मुखी की बात किया जाए, कथा वाचन और कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र की बात किया जाए। कथा वाचन मतलब एक तरह से कहानी कहने वाला, कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, इसीलिए कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र की बात किया जाए, देखना टिक करना।
चर्चा आधारित कक्षाओं की बात की जाए, देखना है, टिक करना है। कहीं पे बात हो प्रयोगात्मक की, प्रयोग वाले आपको व्यवहार से अच्छा प्रयोग है, याद रखिएगा, प्रयोग बहुत पॉजिटिव है, व्यवहार से भी ऊपर है। तो प्रयोगात्मक कहीं मिल जाए उसे देखना है, टिक करना है। अनुभव जनित अधिगम, अभी अनुभव हमने बताया, अनुभव जनित अधिगम देखना है, टिक करना है। समालोचनात्मक चिंतन कहीं मिल जाए, देखना है, टिक करना है। संप्रतीय समक्ष मिल जाए, देखना है, टिक करना है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अब खत्म हो गया एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि प्रतिधान एवं भूमिका निर्वाह को सम्मिलित किया गया हो। वही ऊपर में हमने कहा भूमिका वगैरह के बारे में देखना है, इसको क्या करना है, टिक करना है। ये हमने बोल्ड में भी कर दिया है। और दिव्यांग छात्रों के लिए क्या बढ़ावा नहीं दिया गया है, अनिवार्य विशेष शिक्षा का, ये बढ़ावा नहीं दिया गया अनिवार्य विशेष शिक्षा का। क्यों? इसे एक तो शब्द इसमें अनिवार्य लग गया है, इसलिए इसका बढ़ावा नहीं दिया गया, अनिवार्य लग गया है। दूसरा विशेष शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा का ये हो जाएगा, मतलब समावेशी शिक्षा में क्या होता है ना, सबको लेके चलते हैं, इसीलिए इस पे क्या दिया गया, बढ़ावा नहीं दिया गया है। आई बात समझ में, इसलिए ये निगेटिव है। अब निगेटिव वर्ड देख लेते हैं, निगेटिव शब्द क्या क्या है। छोटा सा हमने एकदम लिखा है, अगर कहीं मिल जाए रटना, स्मरण, याद करना, ये कहीं पे भी मिले देख के काट देना है। अब ये मिल जाए कि रटने को भगाना है, हटाना है, तो वो तो सही हो जाएगा भाई। क्यों रटना मिल जाएगा, रटने को बढ़ावा देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। हतोत्साहित करना है, रटने को हतोत्साहित करना है, तो ये तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन रटने पे बल देने वाला यानी रटवा दीजिए, याद करवा दीजिए, ये सारी चीज़ अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। वेधन वगैरह मिल जाए, अभ्यास कहीं मिल जाए, आपको अभ्यास देखना और काटना है। मानकी शब्द से कोई ऑप्शन देखने से मिल जाए, मानकीकरण में लचीलापन आ जाए, जैसे लचीलापन आ जाए, इसके साथ लचीलापन जुड़ जाए, तो ये सही हो सकता है। लेकिन केवल मानकी शब्द से संबंधित कोई ऑप्शन दिखे उसे देख के काट के हटा देना। कोई परीक्षा से संबंधित हो उसे देख के हटा देना, कहीं अंक की चर्चा हो देख के हटा देना, तुलना की कहीं चर्चा हो देख के हटा देना। ये सारे वर्ड मिलेंगे किसी भी ऑप्शन में, उसे काट देना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पेपर 2 से चालू करते हैं, फिर पेपर 1 पे चलेंगे। चलिए, इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है, जो भी आकलन करते हैं उसके क्या उद्देश्य है, केवल देखना और टिक करना। बताइए कौन सा आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कौन सा आंसर होगा। चारों आपको क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे। नंबर पे मत जाइएगा, 14 नंबर है, 15 नंबर, जैसा था वैसे मैंने डाल दिया, जल्दी से आपको चाहिए था ना। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के उद्देश्य हैं कौन से हैं, बताइए जल्दी से। चलिए अब हम बता देते हैं आपको कौन सा होगा। देखिए, हमने कहीं भी कहा है कि तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करना है, ये क्या है, तनाव, डर। बच्चों में डर पैदा होगा, बोलेगा, अपना विचार रख पाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गया इनका घर लेने। हमने बताया था कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराने वाला ऑप्शन एक जगह सही दिया गया, यही दिया गया है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, अंदर भी और बाहर भी। हमने एक बार कहा था आपसे, अंदर बाहर दोनों जगह समर्थन सहायता वगैरह देने की बात कहा गया। तो ये तीनों ऑप्शन क्या आपको सही नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही रहेगा, अभी तो याद करवाया हमने। अब चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा है, 2 3 4 कहाँ है बाबू, 2 3 4 बिल्कुल, जिन्होंने बताया है 4 वो बिल्कुल सही है। और एक और चीज़, 2 को हटाने के लिए ना ऑप्शन ढूंढिएगा, कहीं 2 नहीं है, केवल इसमें है, कोई एक तो हमेशा ही काट दिए, तो ये तो होगा नहीं, कि पहले में भी 2 है, यहाँ पे भी देखिएगा 2 है, और यहाँ पे भी देखिएगा 2 है। तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। तो 2 को हटा नहीं सकते, इसलिए कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर, बिल्कुल सही। तनाव, डर देखा, काट के हटा देना है। निगेटिव में हमने नहीं लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में है, इसलिए नहीं लिखा है हमने। तनाव, डर को हटा देना है, यानी वो निगेटिव वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं, क्या बदलाव है ये बताना है। अभी हमने आपको बताया, चलिए काटते हुए निकलते हैं नीचे से। ये आपका क्वेश्चन है, नीचे से काटते हुए निकलते हैं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जो भी बताए हैं, अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से क्लियर कर दिया होगा। बहुभाषिकता में कठोरता की बात हो, कठोरता वगैरह मिलेगा, देख के काट के हटा देना है। परीक्षा की बात हो, देख के काट के हटा देना है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, हमने बताया योगात्मक से जाना है कहाँ, रचनात्मक की तरह, उल्टा दिया, देख के काट के हटा देना है। क्लियर हो गया, 3 हटे, बच गया एक करेक्ट आंसर। मानकीकरण वाला ऑप्शन गलत होता है, लेकिन यहाँ पे लचीलापन इन्होंने साथ में लगा दिया है, देख के टिक करना है, करेक्ट आंसर। मानकीकरण से लचीलापन से लगाया इन्होंने सब, मानकीकरण से लचीलापन। लचीलापन ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन, हर काम में लचीलापन होना चाहिए। चलिए ये लेक्चर कभी और बहुत सारे क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर,
ये हम इसको कर देते हैं आपको अंडरलाइन। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता, यानी बहुभाषिकता क्या है? रुकावट है। अभी हमने बताया कि रुकावट वगैरह वाला ऑप्शन क्या होता है, काट के देख के हटा देना है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलता देखना है, काट के हटा देना है। और अवरोध देखना है, काट के हटा देना है। ये रुकावट नहीं है, जटिलता नहीं है, और आपका एक होता है ना कि डर पैदा करता है, पढ़ने में रोकता है, ये सारे ऑप्शन देख के केवल काट देना है। बाकी जो बच जाता है उसे करेक्ट आंसर की तरफ देखना है। जैसे में ये बहुभाषीयता जो होता है, बहुभाषिता जो होता है, वो कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, एक पूंजी है ये, याद रखिएगा। इसका उपयोग करना चाहिए, देखना है, केवल टिक करना है। बहुत बेहतरीन सा आपको मिलेगा। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, हम अपने मन से नहीं बनाए हैं, पेपर 2 में भी आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? किससे आ रहे हैं बाबू? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से। ऑप्शन देखिए, नहीं समझ में अभी आता है तो देख के आप टिक कर सकते हैं। क्या है? रटने की बात कहा गया, देखना है, काट के हटा देना है। इसमें मानकीकरण है, देखना है, काट के हटा देना है। केवल देखना है, काट के हटा देना। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण की बात कहा गया, परीक्षण वगैरह की बात कहा गया है, प्रदर्शन के परीक्षण का उन्मुख परीक्षण की बात कहा गया, देखना है, काट के हटा देना। और एक और हमने पॉजिटिव वर्ड में आपको बताया था, अर्थपूर्ण की बात, संदर्भित और अर्थपूर्ण की बात करें। जब भी अर्थपूर्ण, संदर्भित वगैरह मिल जाए वो पटिचर्या में लगा दीजिए, चाहे कहीं देख लीजिए, उसे टिक कर देना है। ठीक है, अर्थपूर्ण वगैरह क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अर्थपूर्ण यानी अर्थ, किसी भी चीज़ का क्या समझते हैं आप? अर्थ समझते हैं। अगर अर्थ समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है, बाकी सब हल हो गए। तो देखना है, टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे वैसे हम आपसे कहेंगे नहीं कि बार बार आप आंसर टिक कीजिए, केवल आप हम मेरे जवाब देने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 दिए गए हैं, बताना है इसमें सबसे पॉजिटिव कौन है। एनईपी 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। हमने बताया कि योगात्मक जो होगा, जब भी होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा तो पहले योगात्मक होगा, उसके बाद क्या होगा? रचनात्मक होगा, तभी ये सही होगा, बाकी सब जगह गलत कर देगा। तो ये खत्म। एनईपी 2020 मानक परीक्षा देखा हमने, जो भी लिखा गया उसे हम काट के हटा देंगे। ठीक है, परीक्षा पूरा पढ़ लीजिएगा, हमें को देखना है, काटना है, बाकी सब आपके ऊपर है। इसके बाद अगर देखा जाए, सबसे नीचे से चलते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर पढ़ लेंगे, शायद 3 या 4 दोनों में से कोई एक सही होगा, पढ़ लेते हैं नीचे से। एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों को ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उन्हें अन्य विद्याओं से तुलना की हो, अन्य विधियों से तुलना की हो। अब तुलना वाला आ गया, क्या किया हमने? काट के हटा दिया। हमने बताया था कि तुलना वगैरह की चर्चा हो, काटना है, हटा देना है। जो बच गया करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या लिखा गया है। एनईपी 2020 विद्यार्थियों को समग्र देखिए, एक तो पॉजिटिव वर्ड मिल गया, समग्र आकलन प्रस्तावित करती है। हमने लिखा भी एक जगह, समग्र आकलन प्रस्तावित करती है। इसके साथ ही जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे प्रत्यादान, भूमिका निर्वाह वगैरह सम्मिलित किया गया हो, ये देख के टिक कर देना है। कुछ करना ही नहीं बाबू, बस देखते जाइए और मेरे जवाब देने से पहले बताइए। चलिए, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? किसकी वकालत की गई है बताइए? सबकी वकालत की गई है। जी हाँ, शिक्षार्थियों के समग्र विकास, समग्र शब्द वहां भी हमने टिक करवाया, यहाँ भी टिक करवा देता हूँ, पॉजिटिव वर्ड है। समग्र अनुभव वाला शिक्षा के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे उस समय, अनुभवात्मक शिक्षा, अनुभव वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के पास क्या अनुभव, क्या लेके आए हैं ज्ञान, ये तो आपको पता चलना चाहिए ना, क्या अनुभव बाहर से लेके आए। अब ये पता ही नहीं कि उनका पहले का क्या ज्ञान है, क्या अनुभव है। अलग है लेक्चर देने, वो वाला अंग्रेजी छाटने वाला कि हम बहुत तेज करा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं, ऐसे ही देखते रहेगा और पढ़ाते रहेंगे आप, वो काम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 2 नंबर टिक। तीसरा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की बात। जी हाँ, पूरा बोझ लाद दीजिए, उसके बाद पता चले कि क्या पढ़े, वो कन्फ्यूजन रहेगा कि ये पढ़े कि ये पढ़े। को पाठ्यक्रम सामग्री में क्या होना? कटौती होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत एक तो बोझ बढ़ जाएगा उसका, पूरा इतना भारी किताब होता, 50-50 kg का हो जाएगा ये वो किताब, ऊपर से पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा, तो उसको लेंदी थोड़ा लगेगा। उसमें क्या होना चाहिए? कटौती होना चाहिए, बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सही, बहुत अच्छा कर रहा है। बहुभाषावाद तो होना ही चाहिए भाई, ये तो एक पूंजी है। तो ये चारों सही, जिसमें चारों लिखे होंगे बिल्कुल सही। 3 नंबर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया, आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, आपका जांच हो रहा है आज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब
जब क्या है, बताइए जब क्या है, ये हमको नहीं बताने की जरूरत है, आप देख के टिक कर सकते हो बाबू। एकदम लग रहा हो कि धुएं की तरह उड़ा रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया ना हमने, धुएं की तरह उड़ेगा ही। अब चलिए नीचे से चलते हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कहेंगे। नीचे से चलते हैं, जब 1 रुपये दे दिया, क्या करना है, काट के हटा देना। 1 रुपये संरचित, किसी एक चीज़ पे फोकस, ये सारे ऑप्शन देखना है, काट के हटा देना। रटने की बात कहा गया, काट के हटा देना है। जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, गैर संदर्भित यानी कोई संबंध नहीं हो विषय वस्तु, तो ये क्या हो गया, काट के हटा देना। 3 कट गए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर, इसमें कुछ कहना भी नहीं है। निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा हो, घर की भाषा हो। छोटा सा बच्चा आपके पास पढ़ने आया और उसको लगे अंग्रेजी छाटने, तो वो जानता नहीं होगा क्या आंख मलकाएगा, ऐसे बड़ा बड़ा आंख डब 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 मलकाएगा और आपको देखेगा, और आप इंग्लिश छाट रहे हैं बहुत तेज तरह से। अरे अंग्रेजी मीडियम वाले, उसको उसकी मातृभाषा में, उसके घर की भाषा में बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, देखिए आपसे कितना खुल के बात करेगा, घर से ज़्यादा आपसे लगा हो जाएगा उसको। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। एक वीडियो भी वायरल हुआ था ना मैडम वाला, जानते तो हैं सब कुछ इसी के कारण। चलिए अगला जो है 23 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। चलिए बताइए कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जो भी बताया है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, एक भाषा का अभ्यास किया जाना चाहिए। एक भाषा मिला और अभ्यास भी मिला, काट के हटा दिया। रटने की बात कहा गया, काट के हटा दिया। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को, यहाँ तक अच्छा है, लेकिन इन्होंने कर दिया हतोत्साहित करना। एक उत्साहित होता है, यानी उत्साह हम बढ़ा रहे हैं कि करो करो करो, एक होता है उत्साहित, पट पट दिव्यांगों के ये सीखेगा, चल बैठ, तो ये क्या होगा, हतोत्साहित हो गया, इन बैठा दिए पूरा डांट के। तो ये जब भी ऑप्शन मिलेगा हतोत्साहित वाला, नेगेटिव के साथ रटने को हतोत्साहित मिले को, ये सही हो सकता है। लेकिन ये मिल जाए कि कोई कार्य के लिए कहा जा रहा है, करके जांचने के लिए, वहाँ पे डांट के बैठा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये कर उत्साह बढ़ा ही नहीं रहा, बैठा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टीचरों बेकार है। हम भी कहेंगे क्या करने आ रहा है पढ़ाने, चल भाग घर, तुम टीचर नहीं है। तो ये याद रखिएगा, केवल क्या करना है, देखना है, काटना है। ये देख के काट दिए, जो बच गया करेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं है। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये मजा आ रहा होगा आप लोगों को, हमें तो लग रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है, इसमें से किसको प्रस्तावित नहीं करती है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, किसको प्रस्तावित नहीं करती है, जल्दी, किसको प्रस्तावित नहीं करती है, यानी कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन कम से कम नहीं होंगे, कम से कम 2 ऑप्शन नहीं होंगे, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3, बताइए कौन सा, कमेंट सेक्शन में हम बताएं। ये पॉजिटिव है, ये लिखवाया है हमने। यह सीखना कि कैसे सीखना है, बिल्कुल सही है। अभी से टिक मत कर दीजिए आप, देखिए कोई बच्चा होता है ना, स्क्रीनशॉट दे देगा, कहेगा कि सर इसी को टिक कर दिए। अच्छा चलिए नीचे में 1 2 3 4 लिखा, ये आपका सही है। और क्या आपका सही है, ये 360 डिग्री वाला तो हम बता दिए कि 360 मिले, कहीं टिक कर दीजिएगा। को 2 तो बिल्कुल सही है, जब 2 बिल्कुल सही है, को बच गए 2, वो देखिए कहाँ है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, विषय वस्तु में बढ़ोतरी आप देखिए इन्होंने बढ़ोतरी भी करा दी है विषय वस्तु में। ये तो डायरेक्ट आप देख के करेंगे कि सर ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। कि 2 कहाँ लिखा है बाबू, 2 और 4, ये पहले पे ही डिपेंड है आपका, 2 और 4। मानकीकृत हमने देखा, लचीलापन नहीं है, और इसके साथ हम करेंगे कटकुट, और इसके साथ करेंगे कटकुट, यहाँ करेंगे कटकुट, यानी ये कटकुट खोज रहा है, तो ये कटकुट दोनों कटकुट, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और 4। किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, किस पर बल देने की बात कहा गया, किस पे बल देना चाहिए। चलिए यहाँ पे 4 है, चारों में से बताना कौन सा सही है। बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा आपको इसका जवाब देने में, 1 सेकंड, जल्दी, कितना तेजी कर सकते हैं, क्यों गलत है। अब ये देखिए, रटना हटाया, परीक्षा देख कर हटाया, गैर संदर्भित टॉपिक ये पढ़ा रहे हैं, कर चल दिए पाकिस्तान वाला उठा के इसमें ठूस दिए। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को देखना है। अब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते होंगे, चाहे ये करते हो अमेरिका और इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते होंगे, उनको तो मज़ा आएगा। बाकी सबका क्या होगा, टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे थे, चले गए हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। तो गैर संदर्भित विषय वस्तु वगैरह क्या करना, हटा देना है बाबू, ये बेकार होता है। शिक्षा नीति पे बल देने की बात इस पर नहीं कहा गया है। तो ये रटना, परीक्षा, गैर संदर्भित की बात कहा है, तीनों हट गए, तो बच गया क्या, संकल्पनात्मक समझ कुछ करना ही नहीं, देखना, टिक करना। जिन्होंने भी टिक किया बिल्कुल सही जा रहे हैं बाबू, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह होगा, किस पर आधारित होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए, 4 में से 1 सही है।
4 में से 1 सही है। जल्दी कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो यार, इतना लेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो सकता है जल्दी बताओ। यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना है। यहाँ तुलना देखा, काट के हटाया। मानक देखा, काट के हटाया। परीक्षण, मानक परीक्षण की बात कहा गया। मापदंड संदर्भित परीक्षण की बात कहा गया। देखना है, काटना है और हटाना है। ये 3 हट गया, बाकी बच गया एक, विद्यार्थियों की प्रगति एवं विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ये हमने पॉजिटिव वर्ड में लिखा है और है भी। प्रगति और विशिष्टता, जो भी विशिष्टता है उसकी वो प्रतिबिंबित करने के लिए कहा गया रिपोर्ट कार्ड में। इससे क्या होगा ना, उसकी जो भी प्रगति है, यानी पूरा प्रगति पता चल जाएगा कि इस तरह का प्रोग्रेस है उसका, और उसकी विशिष्टता को भी, यानी जो भी उसमें विशेष है वो चीज़ हमें पता चल जाए तो क्या बात है, ये चीज़ विशेष है। तो सारा चीज़ अगर अभिभावक को मिल जाए तो क्या बात है, वही तो चाहिए। क्या प्रगति है, कैसा है बच्चा, क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ पता चाहिए। ये थोड़े चाहिए कि मापदंड संदर्भित परीक्षण हो, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित। तो ये सारी चीज़ लेके क्या करेगा, तुलना वगैरह से क्या करेगा। उसका अपना बच्चा है, दूसरे सहपाठी से तुलना करके क्या करेगा। मेरा अपना बच्चा है तो ये दिखाने के लिए कि हाँ उससे मेरा बड़ा है, उसके घर वाला क्या कहेगा, उसके नीचे है। यही बात समझना। इसलिए तुलना, द्वंद्व वगैरह, झगड़ा वगैरह हो जाएगा अगले दिन से। अरे तुम्हारा बच्चा तो हम देखें मेरे से नीचे है, 2 बच्चों में अगर कंपेयर कर दिया जाए तो ये हो गया आपका 3 खत्म 1 सही। पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, इसी क्वेश्चन को समझाएंगे एक ही तो। चलिए अगला केवल देखना है और टिक करना है। जल्दी बताइए कौन सा होगा, देखना है टिक करना है। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र किस पे केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक तो मिल गया मानकीकृत, यानी मानकी फनकी मिल जाए तो क्या करना है, काट के हटा देना है। परीक्षा हो, काट के हटा देना है। पाठ्य पुस्तकों हो तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, इस तरह का ऑप्शन मिले तो क्या करना है, काट के हटा देना। बच गया एक, संलग्न और संदर्भित हो। गैर जो संदर्भित मार रहे थे ना, अब संलग्न और संदर्भित मिल जाएगा तो क्या करना, काट के टिक करना है। यानी बाकी सब काट देना, उसको टिक करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री वाला बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। बताइए क्या प्रस्तावित करती है, बताइए। 4 में से 1 सही है और वो बिल्कुल सही होगा। योगात्मक आकलन, जब भी हमने कहा योगात्मक अकेले मिलेगा ना, काट के देना है। और योगात्मक के बाद अगर रचनात्मक लगाए ना तो वो सही हो जाएगा, और रचनात्मक के बाद योगात्मक लगाए तो वो गलत हो जाएगा, और अकेले योगात्मक भी आए तो वो भी गलत हो जाएगा। योगात्मक हटा। यंत्रवत याद करनी, याद हमने देखा, काट के हटाया। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा वगैरह की बात किया जाए, श्रेणियों में बांटने की बात किया जाए, वर्ग में बांटने की बात किया जाए, तुलना करने के लिए कहा जाए, काट के हटा देना है। जो बच गया वो करेक्ट आंसर वो होगा स्वाकलन और सम समूह आकलन का समय। स्वाकलन स्वयं का आकलन, इसके अतिरिक्त सम समूह आकलन का समावेश मिले, देख के टिक करना है। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के लिए डैश डैश और डैश डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। 2 ही ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से। 2 ही ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी बताइए। नींद आ रहा है, जल्दी बताइए कौन सा। 1 नंबर बिल्कुल सही, समूह कार्य और स्व आकलन होगा। मानकीकृत देखा, परीक्षा देखा, काट के हटा देना है। क्या करना है, काट के हटाना है। बाकी मानकीकृत देखा, मानक निर्देशित वगैरह देखा, काट के हटा देना है। कौन सा हो गया, स्व आकलन अभी बता रहे थे, स्व आकलन भी बता रहे थे, समूह कार्य भी बता रहे थे, देखना है, टिक करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा नहीं है, बाकी सब सही होंगे, एक नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, देख के ही टिक कर सकते हैं। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए कौन। 2 नंबर बिल्कुल सही, ठीक जा रहे हैं आप। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन के लिए देखा और काट के हटाएंगे, क्योंकि हमने क्या आपको सिखाया है, योगात्मक से रचनात्मक, योगात्मक से रचनात्मक, ये खत्म। बाकी देख लीजिए, बाकी सब सही है। क्या क्या सही है नहीं पूछा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पॉजिटिव है, पढ़ लीजिए। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य, भूमिका निर्वाह वगैरह प्रस्ताव रखती है। तो ये पूर्ण विराम मेरे ख्याल से होना चाहिए।
तो ये प्रस्ताव रखती है। भूमिका निर्वाह, समूह कार्य वगैरह देखा, टिक कर देना। इसमें देखिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करते हैं शिक्षक द्वारा दिए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन, समूह आकलन को भी प्रस्तावित किया जाना चाहिए। वही देखना है, टिक करना है बाबू। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और बोला है हमने, एक और क्या, यानी संज्ञानात्मक भावात्मक के अलावा एक और बोला है। कौन बोला है बताइए कमेंट सेक्शन में, आएगा उससे संबंधित प्रश्न। उससे पहले बता दीजिए अभी कौन सा। 3 याद करवाया हमने पॉजिटिव निगेटिव में, पॉजिटिव वाले में, बताइए कौन सा। तीसरा क्या है, चलिए बता दीजिएगा तो ठीक है, पढ़ लेंगे बाद में। चलिए अगला, एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों में उन्नति पत्रक में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक, सॉरी ये नहीं, क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ पढ़ी 14 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश डैश होना चाहिए। कैसे से कैसे, ये तो हमने 50 बार बताया है। योगात्मक से रचनात्मक की तरफ, यहाँ पढ़ाएगा योगात्मक, यहाँ बढ़ाएगा क्या, रचनात्मक हो जाना चाहिए। पहले योगात्मक फिर रचनात्मक। क्लियर हो गया, कुछ करना ही है। और रचनात्मक से योगात्मक ये गलत हो जाएगा, रटना गलत हो जाएगा। कठोर मानकीकृत परीक्षण वगैरह देखा और काट के अलग कर सकें। लचीले उपागम तक लचीलापन वगैरह ठीक है, लेकिन कठोर मानकीकृत परीक्षण गलत है। देखा, काटा, आगे बढ़ेंगे। अगला है वह 360 डिग्री वाला। फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है सही नहीं है, कौन सा निगेटिव है। अब देखिए हमने पूछा था ना आपसे संज्ञानात्मक भावात्मक, और तीसरा हमने आपसे पूछा था, बताया था आपने, क्या याद कर रहे हैं। इतना इजी वे में कौन बताता है यार, अब पूरा क्वेश्चन भी डील करवा दे एक एक करके। तो ये क्या हो गया, मनोज्ञात्मक आयामों की प्रगति शामिल होती है। क्लियर हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या बताना, सही नहीं है। रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। और बच गए 2 और, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें क्या देख के आप काट सकते हैं, केवल देखा काट दिया, केवल देखा काट दिया। केवल क्या होता है, निगेटिव होता है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। ये देखिए, व्यक्तिगत कार्यों को केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल भी नहीं करेगी। नहीं मिला, देखा और काटा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये कहाँ गया 14। इसका करेक्ट आंसर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये भी पढ़ लीजिए, पॉजिटिव है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, ये तो हमने पढ़ाया भी है। ये क्या करेगी, एक संबंध भी बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। योगात्मक आकलन बिल्कुल गलत, परीक्षा के लिए अधिगम बिल्कुल गलत, पेपर पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ पर पेपर पेंसिल वगैरह कुछ भी पूछे देख के काट देना। बच गया 360 डिग्री, देखना टिक करना। 360 डिग्री वाला तो ऐसे ही 360 डिग्री है। बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। अगला, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई है। 4 है, चारों में से बताइए कौन, या चारों बिल्कुल सही जा सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं किसके साथ, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी, 1 2 3 4। इसको करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही 4 नंबर, 1 2 3 4। भूमिका अदा करना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। परियोजना अकेला मिले, 2-3 को लेके मिलेगा ना तो वहाँ गलत लगभग हो सकता है। जैसे याद करना और ये मानकी वगैरह के साथ मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और औचित्य को शामिल करना चाहिए। बताइए किन आयामों की बात कहा गया है। बिल्कुल सही जा सकते हैं, 3-4 बार याद करवाया है मैंने। क्या है वो, संज्ञानात्मक, दूसरा क्या है भावात्मक, तीसरा क्या बताया है हमने, मनोगत्यात्मक। बिल्कुल सही, जो जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। लग रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री वाला, देखा 360 डिग्री का झटका बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। एक, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में, देखिए अंकों की तुलना आ गया, बाकी सब आप पढ़िएगा। और ये तो क्या दर्शाना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये हो गया टिक। लेकिन बाकी भी देखेंगे क्यों गलत है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन कट गया। श्रेणी पैमाना वगैरह नामांकन वगैरह की बात गलत हो गया। अवधारणाओं को कमियां, जिन विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ती है, विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां की खिंचाई तनाई किया जाएगा, जिसके कारण ये गलत। जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है उन कमियों को देखना पड़ता,
तो ये सारी चीज़ किसी एक इंडिविजुअल चीज़ पे इंडिकेट करते हो, मिलेगा, काट के हटा देना। श्रेणी वगैरह बांटने वाला मिलेगा, काट के हटा देना। वैसे भी तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, देख लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक आयामों की प्रगति देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? किस प्रकार का, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 360 डिग्री वाला, बिल्कुल सही, कुछ करना ही नहीं है। 360 डिग्री तो इतना बोल दिया हूँ मैं कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन बाकी सब देखें क्यों है। यहाँ है तुलना, और दूसरे में क्या है, पेपर पेंसिल है, और तीसरे में क्या है, योगात्मक आ गया। कुछ करना ही नहीं, काट के हटा भी सकते हैं, केवल काटना है, हटाना है। हाँ, एक क्वेश्चन हमने डाला है लास्ट में कि अगर 2009 से भी संबंधित आएगा, 2016 से भी संबंधित आएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम डालेंगे और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन डालेंगे जो पूछा जा सकता है। वैसे इससे संबंधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बाबू कितना कराऊंगा, और ये आपका 2016 से भी बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन डील करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन के 3-4 पॉइंट, क्योंकि अब पेपर 1 भी चालू होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? इन वर्गों को भी शामिल करना, क्या उद्देश्य है? शिक्षकों का अतिरिक्त काम का बोझ डालना, अब बोझ वगैरह की चर्चा होगी, काट के हटा देना। असमानता को कायम रखना, काट के हटा देना है। सामाजिक आर्थिक वर्गों रूढ़ियों को मजबूत करना, रूढ़ी वगैरह को मजबूत करने का ये नहीं है। ये क्या है, सामाजिक स्तरीकरण को कम करने की बात, एक ही पॉजिटिव है। ये असमानता की बात करके, असमान आप पैदा करते हैं समाज में, असमानता पैदा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप अगर एक अच्छे नागरिक हैं, बिल्कुल कहिएगा नहीं सर अतिरिक्त शिक्षक पे अतिरिक्त बोझ हो जाएगा अगर बच्चा पढ़ने आएगा। अरे उनका तो वही काम है सर, हम तो रेशियो भी रखे हैं, इतना पे इतना शिक्षक हैं, तो कौन सा बोझ है सर? आँख बड़ा बड़ा करके बोल रहे हैं क्या आप? तो ये क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव है। अतिरिक्त बोझ वगैरह डालना ये नहीं हो सकता ऑप्शन, असमानता नहीं होगा ऑप्शन। और ये रूढ़ी यानी गरीबी अमीरी रहे, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहे, चाहे वो नीचे दबा के रहे, ये चाहते हैं? नहीं चाहते ना, ये तीनों हट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो करेक्ट आंसर। और इसमें एक और क्वेश्चन था, पूछ रहे थे यही, बताइए कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? इसके अनुसार को 6 से 14 वर्ष, ये कितने वर्ष बताइए? 6 से 14 वर्ष ना। चलिए अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे इसमें भी। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों में से किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? बताइए किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से, अच्छा इसमें और भी है। पहला है विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। दूसरा है सभी के लिए 1 रुपये और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। तीसरा है पुस्तकें अन्य अधिगम सामग्री को समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध कराना। और चौथा है संसूचना हेतु समुचित संवर्धित अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग। अब यहाँ देखिएगा तो एक ही ऑप्शन इसमें से कोई गलत होगा, बताइए कौन सा गलत होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए क्या होगा। विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना गलत होगा, या सभी के लिए 1 रुपये और मानकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना ये होगा। अब आप कहिएगा सर मानकीकृत आ गया, इसको काट दें, ये कट सकता है तो निश्चित रूप से काट दीजिए, तो बच गया 1 3 4। 1 3 4 देखिए आंसर है 1 3 4 1 3 4 1 3 4 कहीं है, बिल्कुल कहाँ गया 1 3 4, 3 नंबर पे 1 3 4, वो बिल्कुल सही हो सकता है। 2 इसलिए नहीं होगा बाबू क्योंकि यहाँ पे क्या है बाबू, हमने परीक्षा का बात कहा है, मानकीकृत कहा है, इसको देखना है, काटना, बाकी सब सही। वैसे ये क्वेश्चन जो था ये 2016 से संबंधित है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 2016 के अनुसार देखा जाए, दिव्यांगजन के बारे में अब अगर कहा जाए, अधिकार अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो इनको कितने वर्ष का छूट दिया गया, मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष के लिए? तो इनका कितना बाबू 6 से 18 वर्ष। वहाँ हमने कितना बताया 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 18। क्लियर, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, दोनों उम्र सीमा में अलग अलग होता है। पेपर वन स्टार्ट करें। चलिए पेपर 1 में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये यहीं रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बताइए 4 में से एक ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही हो सकता है आपका ऑप्शन। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, बताइए कौन सा होगा। मैं काटूं? चलिए मैं काटता हूं। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक देखा, काट के हटाया। दूसरा,
विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी कहा आपने, हमने काट के हटा दिया, हमको नहीं मतलब है, अंग्रेजी पहले ही पढ़ाइए, कहीं डाल दीजिए। ये हो गया। बाकी चौथे नंबर पर द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन वगैरह देखा, हमने काट के हटाया। 3 ऑप्शन कट गया, जो बच गया करेक्ट आंसर। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। हमने बोला है कि बहुभाषा जब भी मिलेगा देख के टिक करना है, वो उपयोगी होता है, पूंजी होता है, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, देखना है, टिक करना है बब्बू। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करता है? केवल देखना है, टिक करना है। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा होगा? जल्दी, इतना देर करते हैं। हमने पढ़ाया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिया ना, तो अब क्या देरी, देखना है, टिक करना है। बाकी क्या गलत है, कुछ करना है? बहुभाषावाद देखा, टिक किया। एक भाषावाद गलत, मानकीकरण गलत। चलिए अगला, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ये तो हमने पढ़ाया था पॉजिटिव वाले में, बढ़ावा नहीं दिया गया। तो बताइए कौन सा इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया था? अनिवार्य विशेष शिक्षा बढ़ावा नहीं दिया गया था। बाकी सब पढ़ लीजिए। उपयुक्त इमारती ढांचा, इसका ये याद कर लीजिएगा। उपयुक्त इमारती ढांचा किसके संदर्भ में है? दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के बारे में बताया गया। उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं के बारे में बताया गया। और एक चीज़ जो नहीं है वो है अनिवार्य विशेष शिक्षा। एक तो अनिवार्य के कारण गलत हो गया, अब विशेष शिक्षा के बारे में जिक्र है तो समावेशी शिक्षा के कारण ये क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंस में चल जाता है। इसको बढ़ावा नहीं देने की बात कहा गया। तो ये हो गया करेक्ट आंसर 20 का आपका 3, ये बताया भी था हमने। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, बताइए कौन सा होगा? हिंदी अंग्रेजी होगा? नहीं होगा। संस्कृत होगा? नहीं होगा। चलिए, कौन सा? कमेंट सेक्शन में आंसर बच गया। जो मातृभाषा, घर की भाषा, देखना है, टिक करना है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटना, देखा काटा, याद करना, देखा काटा, बच्चों को सिखाने से मदद कर पूरे देश, तुलना, देखा काटा, करेक्ट आंसर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना। कुछ करना ही नहीं बाबू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु क्या है ये आपको बताना है। चलिए हम करते हैं कटाई। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जो भी बता रहे हैं। कठोर हटा दिया, परीक्षा हटा दिया, योगात्मक हटा दिया, बच गया जो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है ना। 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करते हैं कि मूल्यांकन जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए, हम काटेंगे तो आपसे जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी, मुझे अभी तक दिखा रैंक, एक दिखा रैंक, पहले मैं देखूं। एक बार ली जाने वाली दिख रहा है, एक बार, वर्ष में एक ही बार की बात कहा गया। और दूसरा, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा? अब देखिए हम काटते हैं। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार ही जिक्र है जिसके कारण गलत है। एक बार मूल्यांकन क्या एक बार लिया जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ। अब देखिए, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ये हो जाएगा गलत। यहाँ रैंक के कारण ये गलत है। और सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए के कारण ये गलत है। केंद्र की बात करेंगे। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? किसकी वकालत नहीं की गई है ये आपको बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे ये गलत होंगे। आपको 1, 2, 3, 4 में से आपके कम से कम 2 ऑप्शन गलत होंगे या 3 ऑप्शन गलत होंगे। बताइए कौन कौन। तो वकालत नहीं की गई है, इसकी तो की गई है बाबू। संरचनात्मक समझ पे जोर की बात कहा गया है। और क्या कहा गया है? पाठ्यक्रम में वृद्धि की बात नहीं कहा गया, योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं कहा गया, और प्रौद्योगिकी में कमी की बात, किसी चीज़ का कमी की बात पाठ्यक्रम के छोड़ के बाकी किसी में कमी की बात कहा गया नहीं कहा गया। तो ये हो गया 3 गलत, यानी 2, 3, 4 बिल्कुल गलत है। 2, 3, 4 बिल्कुल गलत है। कहीं दिया 2, 3, 4 नंबर बिल्कुल सही। अगला, भाषा के
संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पे बल देती है बताना है आपको। केवल एक लाइन में उत्तर आप दे सकते हैं, बहुभाषिता। कुछ करने नहीं, एक भाषा बात खत्म, अंग्रेजी हिंदी खत्म, मातृभाषा में होना चाहिए, घर की भाषा में होना चाहिए। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? अब इसको केवल लचीलापन आपने देखा, फिर उसके साथ बहुस्तरीय गति देखा, अधिगम आधारित, इसको सही कर दीजिएगा। यहाँ देखा आपने केवल, काट के हटाया, मानकीकरण यहाँ देखा, काट के हटाया, स्मरण देखा, काट के हटाया। कुछ करना है बाबू, देखना है, काटना है, आगे बढ़ना है। चलिए अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? किसकी जानकारी देता है बताइए, कौन सा होगा? जल्दी बताइए कौन सा होगा। मुझे दो चीज़ें मिल गया अभी, तुलना मिल गया, रटना मिल गया, कमियां और अभाव भी मिल गया, असफलता वगैरह के साथ है, ये रटना खत्म। विद्यार्थियों को सीखने में कमियां और अभाव ताकि उनकी असफलता की पुष्टि पहचान किया जा सके, कमियां अभाव के कारण ये खत्म। अब इसके बाद बच गया कौन सा, विद्यार्थियों को तुलना मिल गया, ये कट गया। बच गया क्या? विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। दोनों जगह हमने बताया हेल्प करना है, तो दोनों जगह हेल्प करना का वो टिक हो गया। इसके बाद अगला, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रत्यास्मरण से संबंधित है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वगैरह की बात कहा गया है, तो ये बिल्कुल प्रत्यास्मरण रिकॉलिंग जो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आकलन के योगात्मक देखा, टिक किया, परीक्षा देखा, टिक किया, यानी काटा आपने, टिक मतलब काटा। मतलब यहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आकलन में क्या देखा, योगात्मक देखा और ये गलत काट दिया, इसको ये नहीं होगा। परीक्षा देखा आपने, गलत काट दिया। यहाँ वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रत्यास्मरण रिकॉलिंग वगैरह देखा, काटा हटाया। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? किसकी ओर? यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? मानकीकरण हटाया, वृद्धि हटाया, यानी पाठ्यक्रम में वृद्धि के कारण ये हटा दिया, रटना हटाया, जो बच गया करेक्ट आंसर, या सीखना कि कैसे सीखना है, देखना है, टिक करना है बाबू। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? किस पर जोर देती है? तो ये हो गया, रटने के कारण ये गलत, गैर संदर्भित के कारण ये गलत, मानकीकरण के कारण ये गलत, पाठ्यचर्या का लचीलापन के कारण ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लचीलापन देख के टिक करना है, पाठ्यक्रम में ही लचीलापन की बात कहा गया तो और अच्छी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो यहाँ पे रट्टा मारने वाला जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं सुझाने की बात करेगा कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं है तो इसलिए रट्टा मारने वाला, परीक्षा वाला ये ऑप्शन तो ऐसे ही देख के टिक कर देना, अगर नहीं प्रश्न में पूछे तो। नहीं तो नहीं शब्द नहीं रहेगा तो इसे काट के हटा देना। बाकी सब पढ़ लीजिए, पॉजिटिव है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, तार्किक निर्णय करने और नवचेतक के प्रोत्साहन के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। सुझाया है। अच्छा, ये 4 नंबर, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे इन्होंने एक ऑप्शन तो टिक किया है, इसको हम थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं। इनाम और दंड वाला वैसे देखिएगा तो उसे आप लोग काटिएगा, यहाँ इन्होंने रखा है नहीं सुझाया गया है, इस पर थोड़ा सा विवादित है। दंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है बाबू, ये ऑप्शन मिले तो काट के हटा देना। वैसे तो यहाँ पे हमने रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सिखाने की बजाय, अच्छा, देखिए यही होता है जल्दीबाजी का काम। यहाँ पे क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। कैसे गलत कर रहे थे देखिए। अब देखिए हमने चारों ऑप्शन पढ़ा तो इससे हमें समझ में आया ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, और ये लाइव ही वीडियो में डालूंगा, कहीं कट पेस्ट नहीं करूंगा, और ये समझ में भी आएगा कि जल्दीबाजी का मतलब जल्दीबाजी करेंगे तो क्या हो सकता है। जैसे हम अभी गलती कर रहे थे वही आप भी गलती कीजिएगा। इनाम और दंड वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल प्रस्ताव नहीं सुझाया गया। और यहाँ इन्होंने क्या लिखा है देखिए, कितने आराम से कितने प्यार से लिखा है। मेरे जैसे टीचर ना तेजी में चलेंगे, हमें लगा जल्दी से खत्म कर दें वीडियो, तो ये नहीं फंसते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के सिखाने के बजाय इन्होंने डाला है, यानी इसके अतिरिक्त ये नहीं करने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। संप्रत्यात्मक वाले जो ऑप्शन होते हैं बिल्कुल सही होते हैं बाबू, ये बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन पूरा पढ़िएगा, घुमा दिया इतना देर में मुझे, तो याद रखिएगा इन्होंने एक शब्द लगाया बजाय। बजाय का मतलब क्या होता है ना, हम कहें कि इस काम के बजाय ना वो काम करो, तो अब क्या कीजिएगा, दूसरा वाला काम कीजिएगा। मतलब इस काम के बजाय मतलब ये काम मत कीजिए, यानी रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय, यानी इसके सीखने के बजाय, यानी ये मत कीजिए, इस पे बल दीजिए।
संप्रत्यात्मक समझ पे बल देना चाहिए। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं सुझाया गया, कौन होगा बाबू? ये होगा। हमें लगा था कि सीबीएसई वाले को कॉल करना होगा, क्यों इन्होंने 2 ऑप्शन को ये कर दिया। बना के लिए इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इनाम और दंड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। अब चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश डैश का प्रयोग फिर डैश डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या क्या है बाबू, केवल देखना है, काटना है। कंठस्थकरण है, प्रत्यास्मरण रिकॉलिंग है, दोनों गलत। कंठस्थकरण समुच्चयनात्मक ठीक है, लेकिन ये गलत है, जिसके कारण ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों सही होना चाहिए। अनुभवजनित, यहाँ प्रत्यास्मरण आगे रिकॉलिंग के कारण ये गलत, जो बच गया करेक्ट आंसर अनुभवजनित। अधिगम और समुच्चयनात्मक चिंतन कहीं देख मिले तो ऐसे भी पॉजिटिव वर्ड है, देख के टिक करना। अगला, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। आदर करना है ना बाबू, जो भी उसका भाषा। तो बहुभाषा भाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहा जाना चाहिए, बिल्कुल। सम्मान, आदर, ये जब भी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापकों को हेतल को कहना चाहिए कि जो कुछ भी घर में सीखा है वो उसे भूल जाए, ये बिल्कुल गलत है। हेतल उस भाग को भेज दिया जाना चाहिए, निर्देश की भाषा अंग्रेजी है, ये काट के हटा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। आदर सत्कार वाला जो मिलेगा उसे टिक करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो ये कंठस्थीकरण के कारण गलत। 3 महीने के बाद विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन, अब ये भी गलत, 3 महीने के बाद विषय वस्तु बढ़ाने की बात कहा गया है, ये इसके कारण गलत। परीक्षाओं के बारे में ये केंद्रित होने की बात कहा गया, गलत। जो बच गया करेक्ट आंसर, खोजबीन और समुच्चयनात्मक चिंतन देखिए, टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश डैश होनी चाहिए। वेतन और अभ्यास, अभ्यास देखा काट के हटाया। अन्वेषण और खोज उन्मुखी देखा टिक किया। पाठ्यक्रम और शिक्षक केंद्रित कहा गया, शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होना चाहिए, काट के हटाया। और लास्ट वाला भी काटेंगे, परीक्षा के बारे में काट के हटाया। करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान प्रस्तावित है? इसमें बताइए कौन सा प्रस्तावित है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा नहीं होगा? वेतन और अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार किसी चीज़ को काम करवाइए। मान लीजिए कोई काम कर रहा हूँ, उसको बार बार आप हमसे करवाइएगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल गलत लगेगा। जैसे में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एक ही जैसे ऑप्शन, देख के उतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन तो भी मजा आ रहा है कि बन तो रहा है। तो ये बार बार वाले जो ऑप्शन मिलेंगे काट के हटा देना, बाकी सब सही है। कथा वचन पर आधारित शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित कक्षा है, अन्वेषण आधारित अधिगम, यानी 1 2 4 जिसमें होगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4 कहाँ गया? 1 2 4 2 नंबर पे है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डाइजेस्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए। यहाँ हमने बताया प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक भी नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रयोगात्मक होना चाहिए। याद रखिए, अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या करना? प्रयोग करना है बब्बू, कुछ करना नहीं है, याद भी नहीं करना। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि, क्या रखती है बताइए। पहला ही ऑप्शन सही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। घर की भाषा होना चाहिए, स्थानीय भाषा होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, याद रखिएगा। और एक तरह की भाषा की बात कहा गया है, इसमें हतोत्साहित करने की बात को, द्विभाषा उपागम के प्रयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, द्विभाषा के बारे में कहा गया, ये भी गलत है। बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव करती है, क्या प्रस्ताव करती है? अब यहाँ चलते हैं, करती है यानी पॉजिटिव पूछा गया, तो ये हो गया विषय वस्तु में कटौती वाला, बिल्कुल सही। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, बिल्कुल सही। रटन तो अधिगम का महत्व देना, बिल्कुल गलत। ये भी विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 कहीं है? 1 2 4 तो नहीं है बाबू, 1 2 4 यहाँ पे 3 नंबर, 1 2 4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, किस पर बल देती है बताइए, किस पे बल देती है? परीक्षा देखा काट के हटाया, स्मरण देखा काट के हटाया, वेदन और स्मरण अभ्यास देखा काट के हटाया, संप्रतीय समक्ष देखा टिक किया। इसके आगे कोई क्वेश्चन? खत्म। जो भी प्रश्न पूछे गए थे सारे डील हो गए। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। कुछ बच जाता है तो वो वाला एक और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो आप ही का सेक्शन है, आप ही के बारे में पूछा गया है और उसमें और भी डिटेल से कुछ चीज़ें और भी चर्चा हमने की है और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। उसका एक वीडियो बच गया था, EVS का एक वीडियो बच गया था, देखते हैं समय मिलता है तो हो जाएगा, क्योंकि ये सारे डिमांड चल रहे थे। हमने कहा कि चलो छूट गया, जो डिमांड है उसी को लेकर पकड़ के चल देते हैं, तो वही आपको हमने बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
जे हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।